नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात उत्तराखंड। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी देहरादून से आ रही बड़ी खबर की। देहरादून में बड़ा हादसा हुआ है। वीरपुर में लोहे का पुल गिर गया। एक डंपर पुल के नीचे दब गया है। कई लोगों के पुल के नीचे दबे होने की सूचना मिल रही है। 2 लोगों की मौत की भी खबर है। स्थानीय पुलिस और सेना बचाव के काम में जुटे हुए। टोस नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ था जो गिरा है। 100 फीट नीचे गिरा है गहरी नदी में और 2 लोगों की मौत की खबर। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी। एक डंपर गुजर रहा था, 2 मोटरसाइकिल्स गुजर रही थी, ये भी गिरी हैं। तो ये देखिए आप तस्वीरें मौके की। राहत और बचाव का काम चल रहा है। बचाव दल वहां पर पहुंचा हुआ है। पुलिस है, आर्मी के लोग हैं, SDRF है। कहा जा रहा है कि डंपर जो गुजर रहा था वो पुल के नीचे दबा हुआ है, मलबे के नीचे दबा हुआ है और उसमें कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। बड़ा हादसा। इसके बारे में, इस पुल के बारे में पहले ही लोग शिकायत कर रहे थे कि इसकी मरम्मत की जानी चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया और नतीजा ये हादसा। सेना लगा दी गई है रेस्क्यू के ऑपरेशन में। देहरादून के वीरपुर में लोहे का ये पुल था जो गिरा है और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है। मतलब ये कि ये केंद्रीय क्षेत्र माना जाएगा जो पावर सेंटर से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। यहाँ पुल गिर गया है तो उसमें नीचे एक यूटिलिटी और 2 बाइक नीचे गिरी है। तो उसमें देखते हैं कैजुअलिटी वगैरह की भी संभावना है। अब देखते हैं कितने लोग हैं, उसका रेस्क्यू किया जाए। अच्छा, बचाव दल यहाँ पहुंच चुका है? हाँ, बचाव दल पहुंचा है, आर्मी वाले पहुंचे हैं, पुलिस भी पहुंची है, एम्बुलेंस वगैरह सब ठीक हो चुकी है। तो आपने पुलिस ऑफिसर की बात सुनी। बचाव दल वहां पर काम कर रहा है। आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। पुलिस भी उनका साथ दे रही है और क्लियर करने की कोशिश की जा रही है इस मलबे को। और देखा जा रहा है कि अगर कोई दबा हो तो फौरन उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए, फौरन उसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और अगर कोई जान इसमें फंसी हुई है तो उसको बाहर निकाल के उसको बचाने की कोशिश की जाए। लेकिन 2 मौतों की खबर मिल रही है। 2 मोटरसाइकिल्स भी थीं जो गुजर रही थी, उनके भी गिरने की खबर है डंपर के साथ साथ। और ये सब उस मलबे में दबे हुए हैं पुल के। चलते हैं, इस वक्त हमारे सहयोगी किशोर रावत मौके पर मौजूद हैं और वो हमें ज्यादा जानकारियां देंगे, तस्वीरें दिखाएंगे कि वहां पे असल में हो क्या रहा है और हुआ क्या है। ओवर टू यू किशोर। देखिए राजेंद्र, जिस तरीके से ये तड़के सुबह एक हादसा हुआ है जिसमें एक डंपर और 2 बाइक सवार इस खाई पुल में गिर गए। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा क्योंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहाँ पर देख सकते हैं कि वो कुछ लोग आर्मी वाले और पुलिस से अधिकारी है वो रेस्क्यू लेके ले जा रहे हैं। हालांकि तस्वीरें इसलिए नहीं दिख पा रही क्योंकि हम काफ़ी ऊपर है और जो खाई है वो काफ़ी है क्योंकि यहाँ पर टॉन्स नदी बहती है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इससे पहले भी एक शख्स को ले गए थे और ये बताया जा रहा है कि डंपर के जो ड्राइवर और चालक है वो घायल है और इसमें से 2 लोगों की मौत हुई है। उनमें संभवतः ये हो सकता है कि क्योंकि जिस तरीके से खाई है उसमें स्कूटर सवार वो उनकी डेथ हो गई है। काफ़ी पुराना पुल था और ठीक अगर तस्वीरें दिखाऊंगा मैं कि यहाँ पर सेना के जवान भी खड़े हो रखे हैं। उस साइड पूरा आर्मी का स्टेट है, वीरपुर स्टेट कहा जाता है, बहुत पुराना है। और ये पुल की अगर बात करूँ तो पुल काफ़ी पुराना था, चूँकि अगर इस पुल की बात की जाए तो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ब्रिटिश के टाइम का पुल था। यानी आप समझ सकते हैं कि इस पुल की मियाद कम से कम 80-90 साल से ऊपर हो सकती है। और पुल जिस तरीके से गिरा है और जिस तरीके से सुबह मामला हुआ तो एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है और इसमें मौत होते हैं। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी पहुँच चुके हैं, प्रत्युष जी, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से सर अभी फिलहाल किस तरीके से रिपोर्ट और किस तरीके से जो कैजुअलिटी हुई है, क्या ऑपरेशन चल रहा है, किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? देखिए, आज मॉर्निंग में रिपोर्टिंग आई कि 4:45 के लगभग ये पुल गिरा था और स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि इसमें एक डंपर और कुछ बाइक सवार थे। तो हमारी SDRF की टीम है, लोकल पुलिस की, यहाँ पे हमारे थाना क्षेत्र की पुलिस है और आर्मी के भी हमें सहयोग मिल रहा है। हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसमें अभी तक हम लोगों ने 2 घायलों को हॉस्पिटल पहुँचा दिया है और एक घायल अभी रास्ते में ही है और एक की डेथ बता रहे हैं, अभी फाइनली रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अच्छा, क्योंकि रेस्क्यू में हो रहा है, पुल नीचे, रास्ता कम है, नदी में जाना पड़ रहा है, तो काफ़ी लंबा रेस्क्यू हो रहा है कि दिक्कत थोड़ा सा अप्रोच प्रॉब्लम आ रही है और अंधेरा भी था तो उस कारण से भी थोड़ा सा कठिनाई आई। लेकिन हमारे जवान SDRF जवान है, लोकल थाना फोर्स है हमारी, वो पूरा तत्परता से काम कर रही है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है।
बिल्कुल राजेंद्र, यहाँ पर तमाम सारे जो लोग हैं वो पहुँच रखे हैं। उनका ये कहना है कि इसको लगातार शिकायतें की गई थी, लेकिन फिर भी ना एक पुल और बन रहा है इसके बाद, लेकिन वो पुल कब तक बन पाता है ये तो दूर की बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो लोगों की मौत गई है, फिर हादसा हुआ है। यहाँ पर इसके ठीक आगे जाके केंद्रीय विद्यालय है, आर्मी का स्टेट है, संतला देवी माता मंदिर का जो बड़े लोग यहाँ पर हर दिन आते हैं, वो रास्ता बंद हो गया। अब जो रीच है वो ख़त्म हो गई, लेकिन इसकी जिम्मेवारी, क्योंकि पुल जिस तरीके से खतरनाक था, क्योंकि पुल जिस तरीके से एक ट्रक बड़ी मुश्किल से निकल पाता, जब एक ट्रक आता था तो दूसरी गाड़ी को रोकना पड़ता था। आप समझ सकते हैं कि पुल की हालत क्या थी। उससे पहले प्रिकॉशन नहीं था, एक लंबा समय इस पुल को रखने में बनाया गया ताकि बनाया जा सके, लेकिन उसके बाद भी नहीं बनाया गया। पुल की हालत देख सकते हैं कि पुराना स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इवन कि अक्सर जो हम नए पुलों में देखते हैं कि स्टील की रॉडें होती है, कंक्रीट होता है, लोहे की बड़ी बड़ी रॉडें होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यानी ये जो पुल था ये पुरानी टेक्निक के थ्रू बनाया गया था इसमें, और सिर्फ ईंटों और पत्थरों का पुल था। तो जाहिर सी बात है ऐसे में एक बड़ी जान जोखिम होता है, और सरकारों को, तमाम जो भी सरकारें रही होगी, उनको कम से कम ये सोचना चाहिए था कि आखिर क्यों नहीं उस समय पुल बनाया गया। आखिर जब 2 व्यक्तियों की जान जाती है, इतना बड़ा हादसा होता है, और तमाम जो लोगों के रोज़मर्रा के आने जाने का रास्ता एकमात्र था, तो उसके बाद भी कम से कम होना चाहिए। यहाँ से सेना के बड़े ट्रक निकलते थे। सबसे बड़ी बात यह कि सेना का बड़ा कैंप है, और यहाँ पर आर्टिलरी की ब्रिगेड है, तमाम जो बड़ी बड़ी जो आर्मी की वाहन होते हैं वो जाते थे। तो शायद ये बड़ा हादसा हो सकता था कि आर्मी के जब यहाँ से वाहन निकलते थे बड़े, तो बड़ा हादसा, क्योंकि सेना के जो वाहन होते हैं उनकी ना सिर्फ सेना के जवानों की जो कीमत होती है, बहुमूल्य होते हैं, वो अमूल्य होते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं लगाते, लेकिन जो सेना के वाहन होते हैं उनके साथ जो स्ट्रक्चर होता है, उनके साथ जो सामान जाता है, वो बहुत खर्चे लगा था। उसमें अगर हादसा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन शायद ये एक जो डंपर होता है, जिस जो कंक्रीट लेके जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में उस समय नहीं सोचा गया। तो इसमें सरकारों को भी गलती अगर देखी जाए तो जाहिर सी बात है वो मौजूदा सरकारें हैं, वो जो सरकारें यहाँ से जनता द्वारा भेज दी गई है, यानी चुनावों में हरवा दी गई, तो उनको भी सोचना चाहिए था कि आखिर इस पुल को दूसरी जगह इसकी तरह से पुल क्यों नहीं बनाया गया, और क्यों इस बात का इंतजार रखा कि ऐसा हादसा हो उसके बाद एक पुल नया बनाया जाए। जी राजेंद्र। किशोर, बिल्कुल देख के लग रहा है कि वो काफी पुराना था, और ऐसा लग रहा है कि आप खबर भी हम बता रहे हैं दर्शकों को कि 100 फीट गहराई है। तो जाहिर सी बात है रेस्क्यू में उतनी गहराई में उतरकर मलबे को क्लियर करना, और अगर कोई दबा हुआ है तो उसको निकालना चैलेंज तो है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या हम देख सकते हैं किशोर के वहां पर रेस्क्यू कैसे चल रहा है इस वक्त? देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन अनिल लेगी से चाहूँगा कि रेस्क्यू दिखाए, क्योंकि खाई की तरफ ज़्यादा है। मैं पहले आपको उस खाई का अंदाज़ा दिखाता हूँ जिसमें नदी बह रही है। आप देख सकते हैं कि खाई किस तरीके से गहरी है, क्योंकि आगे पुलिस ने हमें भी जाने से रोका है, क्योंकि पुल की जो हालत है, जर्जर हालत है, और जिस तरीके से टूटा है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये ज़रूर हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा ना, उसके लिए बैरिकेडिंग लगाई है। सामने पुल, नीचे नदी बह रही है, इसे टॉन्स नदी कहते हैं। इसके आगे ठीक टपकेश्वर महादेव में ये नदी मिलती है। अगर पुल की खाई की गहराई की बात करूं, और उसके ये दिखाएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे पुल गिरा है, तो शायद थोड़ी दूर से देखा जा सकता है। थोड़ा मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि जितना एक कैमरे की रीच हो या फिर कैमरा पर्सन की रीच हो, उस हिसाब से दिखा सकता हूँ। ये ज़रूर है कि जब ये पुल गिरा, आवाज़ आई, तो सेना जिस तरीके से सतर्क रहती है उसी तरीके से वो तुरंत पहुंची, और रात को अपने सर्च लाइटों से उन्होंने तुरंत ऑपरेशन कर दिया। यानी सेना जिस चीज़ के लिए जानी जाती है, उन्होंने उसी तरह से अपना काम शुरू कर दिया, बिना किसी सूचना के, बिना उन्होंने देखा कि हादसा हुआ है, उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस, नज़दीकी पुलिस थाने को पुलिसकर्मी भी तुरंत पहुंचे, जो उस समय ड्यूटी पे थे वो भी पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी हुआ। आप देख सकते हैं वहाँ पर बीरपुर लिखा हुआ है, यानी इस जगह से, इस पुल के बाद से बीरपुर स्टेट, जो कि एक सेना का यहाँ पे भर्ती होती है, आर्मी की बहुत बड़ी भर्ती होती है। तो ये मान सकते हैं कि आर्मी की भर्ती होती है, और यहाँ पे आर्मी के लोग मौजूद है। इससे आगे एक गांव पड़ता है, वहाँ पे तमाम करीबन 400-500 की आबादी है। तो तकरीबन ये लगा सकता है कि इससे हर दिन 1000 या 2000 लोग निकलते हैं, बड़े ट्रक निकलते हैं, आर्मी के ट्रक निकलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में हादसा जो होता है वो बड़ा हो सकता है। लेकिन ये जो हादसा आज हुआ है, इससे शायद एक सबक मिला है, और उनके लिए भी है कि जो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि एक हादसा हो, उसके बाद हम नए पुल का एक शिलान्यास करें, या फिर उस पुल का आधारशिला रखें, और जो भी है जनता के सामने वोटों की बात करें। तो जाहिर सी बात है किसी के जाने के बाद ही सरकार चेतती है और प्रशासन चेतता है। जी।
बिल्कुल 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 किशोर, और ये बहुत अफसोसनाक है। अगर ये दिन के वक्त ये हादसा हुआ होता या जिस वक्त सबसे ज्यादा आवाजाही रहती है उस पुल पे आर्मी के लोगों की या सिविलियंस की, अगर उस वक्त हुआ होता तब तो ये बहुत भयावह हो सकता था, कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती थी, नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था। इससे बच गए। लेकिन सवाल वही है, मुझे अभी अवनीश पाल ये बता रहे थे किशोर के सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी है वहां से मुख्यमंत्री आवास की, उसके बाद भी इसका रखरखाव संभव नहीं हो पाया। बिल्कुल सही। अगर मैं इस जगह की बात करूं और यहाँ से बात करूं तो यहाँ से वीवीआईपी इलाका पड़ता है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर में राजभवन भी है, सर्किट हाउस भी है, मुख्यमंत्री आवास भी है। तमाम जो लोग आते हैं यहाँ पर, टपकेश्वर मेला लगता है तो लोग यहाँ पर आस्था के हिसाब से आते हैं। संतला देवी वहाँ पर भी आस्था आते हैं। आपने सही कहा कि अगर दिन के समय ये अगर हादसा होता तो शायद मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती और एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती थी। मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा, आप उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ये आसपास, ठीक पुल के आसपास, मुश्किल से अगर देखा जाए तो 20 कदम के आसपास भी ये दुकानें हैं, ये पूरा इलाका है। यानी ये जो लोग हैं इनकी रोज यहाँ से आना जाना गुजरना होता है। इवन कि सुबह के समय ये लोग यहाँ पर बताया जा रहा है कि आर्मी के लोग भी, यहाँ पे स्थानीय बच्चे भी जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं वो इस पुल पे आकर एक्सरसाइज करते थे, तमाम करते थे। ये लगाया जा सकता है कि कितनी लापरवाही है। सिर्फ इसी चीज़ का इंतजार किया जा रहा है कि अभी पुल चल रहा है। तो अगर भारत की बात करें या फिर देश की बात करें तो अक्सर हमारे यहाँ होता है चल रहा है तो चलने दीजिए, यानी जुगाड़ वाली जो नीति है कि चल रहा है चलने दीजिए जब तक है। तो यही कहीं ना कहीं हादसा हो जाता है। उसके बाद सरकार चाहती है, उसके बाद अगर सरकार चाहती तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक हादसा हो चुका है, पुल नहीं है, अब तो नया पुल बनना ही पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है तमाम जो लोग हैं ये इसी बात को देख रहे हैं। और कई लोगों ने भी इस बारे में बात भी कर रहे थे कि ये पुल कमज़ोर था और कई बार इसमें शिकायत भी कही गई, लिखित भी दिया गया, स्थानीय विधायकों को भी दिया गया, और ये राजपूत क्षेत्र की तरफ आता है तो स्थानीय विधायकों को भी दिया। तो जाहिर सी बात है स्थानीय विधायक यहाँ पे तीसरी बार के विधायक है, तो शायद तीसरी बार, यानी 10 साल वो राज कर चुके थे, अब 2 साल राज करते, 12 साल हो चुके हैं। उससे पहले कांग्रेस के भी थे। तो शायद किसी ने सोचा नहीं कि ये पुल गिर सकता है, या तो इस चक्कर में थे कि चल रहा है तो चलने दीजिए। बिल्कुल 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 किशोर, यही अप्रोच सारी समस्याओं की जड़ है कि जब तक चल रहा है तब तक चलने दिया जाए। और इसकी वजह से यह हादसा हुआ है। और तो गनीमत रही कि जिस वक्त हुआ उसकी वजह से कोई बहुत भयावह, हमें वहाँ से जानकारी नहीं मिल रही है, कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, कुछ मौतें हुई हैं, लेकिन तादाद और ज़्यादा हो सकती थी, आंकड़ा और बढ़ सकता था। शुक्रिया आपका किशोर। ये ब्रिटिश टाइम का पुल बताया जा रहा है, एकमात्र कनेक्टिंग लिंक आर्मी के एरिया से और सिविलियन एरिया के बीच में, और महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास और तमाम राजभवन और तमाम जो सत्ता के शीर्ष पर लोग मौजूद हैं उनके आवास से। और वहां पर यह पुल गिरता है तड़के सुबह। 2 लोगों की मौत की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। 100 फीट गहराई थी जिस वक्त हादसा हुआ, और ये 100 फीट गहराई थी पुल की। तो टूटकर जो चीजें गिरी वो 100 फीट गहरे गिरी। एक बड़ी खबर इस वक्त हमें टिहरी से मिल रही है। कांडीखाल प्रतापनगर मोटर मार्ग पर हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी है। 3 लोगों की मौत की खबर। अंधेरे के चलते राहत और बचाव के कामों में दिक्कत परेशानी। टिहरी से खबर, तेज रफ्तार कार के खाई में गिरने की खबर। सौरभ सिंह हमारे टिहरी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। कैसे हुआ यह हादसा सौरभ? प्रतापनगर जो मोटर मार्ग है इसमें बनाली के पास देर रात एक बोलेरो कार खाई में गिर जाती है अनियंत्रित होकर। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार थी और साथ ही साथ एक जो आजकल पहाड़ों में देखा जा रहा है पाला, इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। पाले के चलते जो अक्सर गाड़ियां तेज स्पीड में रपट जाती हैं, जिसके चलते ये हादसा भी हुआ। इसमें 3 लोग सवार थे जो हरिद्वार से प्रतापनगर आ रहे थे और तीनों मजदूर थे। तीनों की डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है। जब स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस और 108 की सहायता से तीनों की डेड बॉडी को निकाला जाता है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो सामने आई है, वो कह सकते हैं कि प्रशासन द्वारा जब पहाड़ों में अक्सर पाले की वजह से जो कार एक्सीडेंट्स होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इसके बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। कल ही के दिन नई टिहरी चंबा मोटर मार्ग पर भी एक बस दुर्घटना पाले के चलते हुई थी, जिसमें करीब 27 लोग सवार थे और 10 लोग घायल हो गए थे। पाले की वजह से आप बता रहे हैं कि ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं पहाड़ों में। एक बार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए सौरभ।
जी, जब पहाड़ों में ठंड के मौसम में तापमान में कमी आती है तो जो जहाँ पर धूप नहीं आती है वहाँ पर सड़क में पाला जम जाता है, जिसकी वजह से एक परत जो होती है वो तैयार हो जाती है सड़क के ऊपर, जो कि मतलब स्किड मार देती है गाड़ी और उस सड़क जब जी 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 शुक्रिया सौरभ आपका। खबर पौड़ी गढ़वाल से है। छात्रा को जिंदा जलाने के मामले से जुड़ी है। आरोपी को जान से मारने की धमकी मिली है। कोर्ट में पेश करने के दौरान गोली मारने की धमकी दी गई है। आरोपी 4 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में है। राजेंद्र उत्तराखंडी ने आरोपी को धमकी दी। उत्तराखंड डेमोक्रेटिक पार्टी का सदस्य है धमकीबाज। एसएसपी ने उस पर केस दर्ज करने के निर्देश दिए। आरोपी को जान से मारने की धमकी दी है। जिस व्यक्ति ने उस पर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं एसएसपी ने। थोड़ी राजनीति की बात कर लें। उत्तराखंड कांग्रेस सक्रिय हो गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन की मजबूती पर जोर दिया जा रहा है। 13 जिलों में 13 प्रभारी नियुक्त करेगी पार्टी गतिविधि और कैंडिडेट का फीडबैक प्रभारी को देंगे। आज या कल हो सकती है प्रभारियों की यह सूची जारी। तो बीजेपी के बाद अब उत्तराखंड की कांग्रेस भी सक्रिय लोकसभा चुनाव को लेकर। उत्तराखंड की 5 सीटें जिस पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में स्वीप कर दिया, उनको वापस हासिल करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। और पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में रहने वाला है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि भले ही मौसम साफ रहे, लेकिन प्रदेश में ठिठुरन बढ़ेगी और शीतलहर से प्रदेश के लोगों को जूझना पड़ेगा। एक ओर जहां मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रहेगा, वहीं पहाड़ी इलाकों में मौसम तो साफ रहेगा, लेकिन ठंड अपने चरम पर रहेगी। वहीं उत्तराखंड के कुछ भागों में अगले 24 घंटे पाला पड़ने का अनुमान है। वहीं ठिठुरन से प्रदेश को नए साल पर ही राहत मिलने की बात कही जा रही है। मसूरी में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। शहर में पड़ रहे पाले ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। पाला इतना पड़ रहा है जिससे कंपनी गार्डन की झील ही जम गई। साथ ही लोगों के घरों में भी पानी के नल जम गए हैं। शहर के सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थल कंपनी गार्डन की झील भी ठंड से जम गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह गार्डन की झील जमी हुई है। झील जमने से यहां पर बोट का संचालन भी बंद हो चुका है। मैं तो वोटिंग के लिए आई थी, जम चुका है अब। तो वही अभी ठंड तो बहुत है। मुंबई से इसलिए आए, इसलिए हम की ठंड महसूस कर सके। बहुत ही ज्यादा ठंड है, कितने सारे कपड़े पहन रखे हमने। मजा ही अलग है। मुंबई का वेदर और यहाँ का वेदर जमीन आसमान का फर्क है, तो बहुत मजा आ रहा है। झील हमने देखी, यहाँ पर पूरी जम चुकी है। बढ़िया है, मतलब हमने तो कभी देखा नहीं है, तो फर्स्ट टाइम है यहाँ आके देख रहे हैं। और हरिद्वार के भेल से कैप्चर किए गए उत्पाती टस्कर हाथी को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। वन विभाग के मिठावली कैंप में रखे गए इस हाथी के पैरों में लगातार चेन बंदी होने के कारण उस पर घाव हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत को फोन पर जानवरों के प्रति अपनाए जा रहे इस क्रूरतापूर्ण व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद वन मंत्री ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मोनिश मलिक से इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी। आपको बताएं कि 3 लोगों की मौत का कारण बने इस हाथी को वन विभाग ने कैप्चर कर मिठावली कैंप में रखा है, जहां असम से बुलाए गए ट्रेनर उसे पालतू बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज़ 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com। हमारा फेसबुक पेज है /news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18UP उत्तराखंड। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप दोपहर 1:30 बजे का बुलेटिन देखना ना भूलें। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।